10वीं के दिन महाविद्याएं पूजा कैसे करें और इससे सभी प्रकार के ग्रह कलेश कैसे मिटते हैं, इसे करने का तरीका क्या है, महाविद्याएं कौन कौन हैं। महाविद्याओं का मतलब यहाँ 10 शक्तियों से है, जो इस प्रकार हैं। काली समय और मृत्यु पर विजय देने वाली है। तारा जीवन रक्षा अकाल मृत्यु से मुक्ति देने वाली है। त्रिपुर सुंदरी षोडशी ललिता सौंदर्य ऐश्वर्य सुख समृद्धि देने वाली है। भुवनेश्वरी लोक आकर्षण वाणी सिद्धि देने वाली है। भैरवी साहस निर्भयता शत्रु विनाश करने वाली है। छिन्नमस्ता आंतरिक शक्ति क्रोध और काम पर नियंत्रण देने वाली है। धूमावती दरिद्रता और रोग निवारण विघ्न बाधा से मुक्ति देने वाली है। बगलामुखी शत्रु स्तंभन शत्रु को निस्तेज करने वाली है। मातंगी विद्या संगीत वाणी कला में सफलता देने वाली है। कमला लक्ष्मी रूप धन और वैभव देने वाली है। 10वीं पर 10 महाविद्या पूजा क्यों की जाती है? दशहरा का दिन विजय का प्रतीक है। इस दिन महाविद्याओं की पूजा करने से साधक को रक्षा धन विद्या ऐश्वर्य और शत्रु पर विजय एक साथ मिलती है। तांत्रिक मान्यता है कि इस दिन किया गया जप पूजन 10 गुना फलदायी होता है। साधना करने वाले कहते हैं कि इससे मन की नकारात्मकता दूर होकर आत्मबल और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। क्यों होता है इस पूजा से शत्रु भय दूर, रोग और अशुभ ग्रह दोष शांत होते हैं। लक्ष्मी कृपा से धन वैभव बढ़ता है। मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। जीवन में संतुलन भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। धार्मिक कारणों से दशहरा विजय का पर्व है। इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई और शक्ति का पूजन किया। मान्यता है कि देवी दुर्गा ने भी असुर महिषासुर का वध नवरात्रि की 9वीं तिथि तक किया और 10वीं को विजय प्राप्ति हुई। इसलिए 10वीं को शक्ति पूजा का दिन माना गया है। जब साधक 10 महाविद्याओं की पूजा करता है तो यह माना जाता है कि वह समस्त दिशाओं और जीवन के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है। तांत्रिक कारणों से तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि विजयदशमी पर की गई साधना 10 गुना फलदायी होती है। इस दिन सूर्य और ग्रहों की चाल साधना के लिए अनुकूल मानी जाती है। 10वीं तिथि स्वयं ही संपूर्णता का प्रतीक है और 10 महाविद्याएं भी संपूर्णता 10 दिशाएं 10 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए 10वीं और महाविद्या का गहरा संबंध है। खगोलीय कारणों से नवरात्रि के 9 दिन साधक के शरीर और मन की शुद्धि के लिए माने जाते हैं। जब साधक 9 दिनों तक उपवास पूजन और नियम करता है तब उसका मन स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है। 10वीं के दिन उसकी साधना का परिणाम फलित सिद्ध होता है। यही कारण है कि तांत्रिक साधक इस दिन विशेष रूप से 10 महाविद्याओं का पूजन कर सर्वांगीण सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। विशेष मान्यता है कि दशहरा का अर्थ ही 10 इंद्रियों पर विजय पाना। 10 महाविद्याएं इन 10 इंद्रियों और 10 दिशाओं की देवी मानी जाती हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से साधक का जीवन संतुलित और सफल बनता है। 10 महाविद्या पूजन की सरल विधि क्या है गृहस्थों के लिए? तैयारी कैसे करें?
10वीं के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ नए वस्त्र पहने, घर के मंदिर पूजन स्थान को साफ कर ले। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करे। एक चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाए और उस पर दुर्गा या 10 महाविद्याओं का चित्र प्रतीक रखें। संकल्प, हाथ में जल, फूल और अक्षत चावल लेकर संकल्प करें। आज विजयदशमी के पावन पर्व पर मैं 10 महाविद्याओं का पूजन कर रही हूँ, जिससे मुझे और मेरे परिवार को सुख समृद्धि, विजय और रक्षा प्राप्त हो। पूजन सामग्री क्या लेनी है? 10 दीपक, हर महाविद्या के लिए एक दीपक, फूल लाल पीले, अक्षत, चावल, हल्दी, कुमकुम, फल, मिठाई का प्रसाद, अगरबत्ती, धूप। पूजा क्रम, दीपक प्रज्वलन, 10 दीपक जलाएं। गणेश पूजन, सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करें। दुर्गा आवाहन, ओम ऐं ह्रीं श्रीं दुर्गाये नमः मंत्र से माँ को स्मरण करें। 10 महाविद्याओं का पूजन करें। हर देवी को फूल, अक्षत और दीप अर्पित करें। हर देवी के लिए एक एक माला 108 बार या कम से कम 11 बार बीज मंत्र जपें। अगर पूरे मंत्र ना हो तो केवल बीज मंत्र पर्याप्त है। काली, ओम क्रीं काल्ये नमः। तारा, ओम ह्रीं शत्रुह्रीं। त्रिपुर सुंदरी, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा। भुवनेश्वरी, ओम ह्रीं भुवनेश्वरे नमः। भैरवी, ओम ह्रीं भैरवे नमः। छिन्नमस्ता, ओम ह्रीं छिन्नमस्ताये नमः। धूमावती, ओम धूम धूमावते नमः। बगलामुखी, ओम ह्रीं बगलामुखे नमः। मातंगी, ओम ह्रीं ऐं मातंगे नमः। कमला, ओम श्रीं कमलाय नमः। आरती, दुर्गा महाविद्या की आरती करें, प्रसाद वितरण करें, सबको फल मिठाई आदि प्रसाद के रूप में बांटें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ।